Hello friends, myself Khushbudar, your wellness coach and I'm back again with some more holistic wellness tips. So आज की हमारी पहली टिप है फूड जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, जिसके बिना लाइफ इम्पॉसिबल है और यही हमारी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। पर क्या आप जानते हैं कि यही फूड हमारे लिए अनहेल्दी भी साबित हो सकता है अगर हम सही चीज़ें ना खाएं, सही समय पे ना खाएं, गलत कॉम्बिनेशन में खाएं या गलत तरीके से खाएं। तो आग के इन्वेंशन से पहले हम फूड को नेचुरल और रॉ फॉर्म में ही खाते थे, लेकिन आग के इन्वेंट हो जाने के बाद हमने फूड को कुक करना शुरू कर दिया, जिससे हमारा खाना तो टेस्टी ज़रूर बन जाता है, लेकिन उसके सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिस्प्लेस या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का लॉस और भी ज़्यादा होने लगा जब से हमने हमारे फूड को प्रोसेस या रिफाइन करना शुरू कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कुछ रॉ फूड्स के बेनिफिट्स के बारे में। वो लोग जो रॉ फूड कंज्यूम करते हैं अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का केवल 1/4 कैपेसिटी पे ही यूज़ करते हैं। उनके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कभी भी ओवरलोड नहीं होते। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ओवरलोड होने की वजह से हमारे शरीर के और भी कई ऑर्गन्स ऐसे हैं जो ओवरवर्क करने लगते हैं, जिससे हमारी लाइफ स्पैन कम होती है और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती जाती है। हमारी बॉडी केमिस्ट्री 20% एसिड और 80% एल्कलाइन से बनी हुई है। इसी एसिड एल्कलाइन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए रॉ फूड्स बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमारे एसिड वेस्ट को न्यूट्रलाइज करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन रिएक्शन की वजह से कई क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं और इन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट फूड कंज्यूम करने चाहिए और रॉ फूड इसका रिचेस्ट सोर्स है। इसीलिए हमें वीकली एटलीस्ट 2 मील्स रॉ फूड की कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे हम हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कर सकते हैं और हमारे शरीर को कई डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट कंटेन्स all the essential vitamins, minerals, trace elements and other constituents in large amounts. So आज का हमारा सेकेंड टिप है वीट ग्रास। वीट ग्रास जिसे मिरेकल मेडिसिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल हमारी बॉडी को नेचुरली क्लेंस करता है, सेल्स और टिश्यूज़ को रीबिल्ड करता है और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है। अब इसे कंज्यूम कैसे किया जाए? इसे कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका है इसका जूस। इसका जूस बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी का गेहूं लें, उसे 8 से 10 घंटे के लिए भिगो दीजिए और फिर उसे ड्रेन करके 15 घंटे के लिए स्प्राउटिंग के लिए छोड़ दीजिए। एक बर्तन लेके उसमें कंपोस्ट डाल के इसे 6 दिन के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये 5 से 6 इंच तक बढ़ जाए तो आप उसे काट के पीस के उसका जूस निकाल के इमीडिएटली उसे पी लीजिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर अंदर उसका मेडिसिनल वैल्यू ख़त्म हो जाता है। चलिए अब इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। वीट ग्रास जूस को आप माउथ वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दांत के दर्द और टूथ डिके के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। वीट ग्रास जूस को डेली कंज्यूम करने से स्किन डिजीजेज में आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इनफैक्ट जिस वीट ग्रास का आपने जूस निकाला है उसे आप स्किन के अफेक्टेड एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं। कई डिजीजेस जैसे कि आर्थराइटिस, किडनी स्टोन, जनरल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन और कई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में ये मिरेकुलस रिजल्ट्स देता है। सो it furnishes the body with vital nourishment, providing extra energy to the body. So आज की हमारी लास्ट टिप है टी, चाय, जिसके बिना हम में से ज़्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि गर्मा गर्म चाय का कप हमें फ्रेश फील कराता है और हमारी थकान दूर कर देता है। यही सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें चाय पीने की आदत हो जाती है और ग्रेजुअली वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चाय में कैफीन होता है, जिसकी वजह से चाय को छोड़ पाना आगे जाके मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया में रोज़ कितने कप चाय पी जाती है?
100 करोड़ कप्स। क्या आप एक्सेसिव टी कंजप्शन की हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में जानते हैं? एक्सेसिव टी कंजप्शन की वजह से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे डिजीजेस हो सकते हैं। एक्सेसिव टी कंजप्शन से हमारी बॉडी में किडनी स्टोन बन सकता है और एक्सेसिव कैफीन हमारी किडनीज को डैमेज कर सकता है। कैफीन सिर्फ किडनी को ही नहीं बल्कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियक सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर हो सकता है। इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम चाय को लिमिट कर दें, 1 या 2 कप ही हम दिन में पिएं या फिर कम्प्लीटली अवॉइड करें। ड्रिंकिंग एक्सेसिव टी लीड्स टू इनकॉन्टिनेंस और फ्रीक्वेंट एंड अर्जेंट इम्पल्स टू यूरिनेट। सो ये थे हमारे आज के होलिस्टिक वेलनेस टिप्स। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग टिप्स डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।